हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम मीडिएवल हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट्स में हमने मीडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर कवर कर दिया था। तो हम जैसे कि दिल्ली सल्तनत के हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं और हमने इस तरीके से दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लिया है। तो जैसा कि हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इनमें से हमने देखिए क्या क्या कर लिया है, आपको दिखा देते हैं सिलेबस में। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की हिस्ट्री में आपको ये बाद में पढ़ाऊँगा। पहले है आपका इस्लाम रिलीजन आपको पढ़ा दिया गया है। दूसरा है आपका दिल्ली सल्तनत भी आपका कवर हो गया है पूरा, 3 पार्ट्स में आप उसको देख सकते हो। अब हम जो है ये प्रांतीय राज्यों और सूफीज़्म और भक्तिज़्म को छोड़कर हम मुगल डायनेस्टी यहाँ पर पढ़ेंगे। इनको हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के साथ। तो मुगल डायनेस्टी यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टारगेट है मुगल साम्राज्य। देखिए इस तरीके से हमने हैंड रिटन नोट से आपको डिस्क्राइब किया था पूरी चीज़ें, तो वो ये थी। ये सारे हमने इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारा टारगेट है मुगल डायनेस्टी को पढ़ना। तो मुगल डायनेस्टी आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो मुगल डायनेस्टी को हमने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका पूरा टाइम पीरियड जो है वो है 1526 से लेकर 1857 के बीच का। और इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 1526 से लेकर 1857 में। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है 1526 से लेकर 1707 के बीच का और दूसरा है 1707 से लेकर 1857 का। जो 1526 से लेकर आपका 1707 है, इसके बीच में आपके टोटल 6 राजा आए, उन्होंने शासन किया। ये आपका मध्यकालीन भारत यानी कि जो मीडिएवल हिस्ट्री हमारी जो सीरीज हम जो हमने स्टार्ट की है और हम जो कर रहे हैं उसका पार्ट है। यानी कि हम ये 6 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। 6 राजाओं के नाम आपके यहीं रहे। और जो 1707 से लेकर 1857 है, उसके बीच में आपके टोटल 12 राजाओं ने शासन किया। वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम जो है इन 6 में से 3 राजा पढ़ेंगे, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, ये पढ़ेंगे। और अकबर, हुमायूं के बगल में आपको एस मिल रहा होगा। एस का मतलब है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी भी बीच में इसने शासन किया था। तो इस 3 राजाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता चल गया है कि हमारा टारगेट क्या है आज का। तो बाबर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि 1526 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें यहाँ पर बाबर जीत जाता है और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। बाबर जो है अफगान का था। इसका जन्म 1483 में फरगना के अंदीगज, उज़्बेकिस्तान यानी कि अफगानिस्तान में होता है इसका जन्म। तो ये एक सवाल आता है कि ये इसको बुलाया किसने था, हु इन्वाइटेड बाबर इन इंडिया। आपसे पूछ ले, कोई तो नहीं बता पाओगे। ईजिली है, इसको किसने बुलाया था? इसको बुलाया था 3 लोगों ने। पहला है एक तो चाचा, दूसरा राणा सांगा, तीसरा दौलत खां लोधी। अब आप ये पूछोगे ये चाचा कौन है, ये चाचा किसका? ये चाचा है आपका इब्राहिम लोदी का। जो चाचा है उसने बुलाया था, क्योंकि ये तीनों ही जो है ये रिवेंज चाहते थे इब्राहिम लोदी के शासनकाल से। तो उसने कहा कि आप आइए, इब्राहिम लोदी को हटाइए, इसको हटा के आप राजा शासन कीजिए, यहाँ पे हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। बहुतों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या बाबर ने पानीपत से पहले इंडिया पे कभी अटैक नहीं किया? नहीं किया था, उसने 5 बार अटैक किया था। ये जो 5वीं बार था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत में हुआ था। इससे पहले इसने 5 बार अटैक किया था, पानीपत से पहले भी। ठीक है, इसने कुछ आपने बचपन में ट्रिक पढ़ी होगी कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ये बाबर के युद्ध की ट्रिक है। तो इसको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, युद्ध की ट्रिक। पहला है पानी पिया, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में होता है, जैसा हमने आपको बता दिया है। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है और यहाँ पर बाबर जीत जाता है। बाबर का जीतने का कारण क्या था? इसकी जो है बारूद का यहाँ पर यूज़ होता है, बंदूक का, तोपों का, तोपखाने उसके पास थे। इसी वजह से यहाँ पर जो बाबर की जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग सेना की वजह से यहाँ पर बाबर जो है वो जीत जाता है और यहीं से वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये कारण था। इसने इसके बाद 2 टाइटल लिए, एक था कलंदर और दूसरा है बादशाह, यानी कि बादशाहों का बादशाह। 2 टाइटल इसने यहाँ पे लेते हैं। पानी पी लिया, इसके बाद खाना खाया, यानी कि बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा 1527 में 1 साल बाद होता है, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। इसमें भी बाबर जीत जाता है और इसके बाद टाइटल लेता है गाजी और स्लोगन देता है जिहाद। जिहाद का स्लोगन देता है, जिहाद का स्लोगन यहाँ पे देता है। इसके बाद चांद देखा, यानी कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में ये 1528 में होता है और ये इसमें मैदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। यहाँ पर बाबर वॉन कर जाता है। चांद देख लिया। फिर है घर गया, यानी कि घग्गर का युद्ध। ये बैटल ऑफ घग्गर, ये बैटल ऑफ घग्गर बाबर और
अफ़गान्स के बीच में हुआ था। अफ़गान्स जो कि इब्राहिम लोदी के सपोर्टर्स थे, इब्राहिम लोदी के सपोर्टर्स थे, लेकिन इसमें भी बाबर जीत जाता है। और ये जो है ये गग्गर नदी के किनारे पे हुआ था, इसलिए इसको बैटल ऑफ गग्गर बोला जाता है। इसके बाद ये मर गया, यानी कि इसकी डेथ हो जाती है 1530 में। आगरा के आराम बाग में ये डेथ हो जाती है इसकी। और इसका जो फर्स्ट जो इसकी जो गुम्बद बनाई जाती है वो आराम बाग में बनाया जाता है, जो कि यूपी में है, आपको हमने बताया आगरा में। लेटर इसको शिफ्ट कर लिया जाता है काबुल में, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसने कुछ अच्छे कार्य करवाए, जैसे कि चार बाग सिस्टम। जैसे कि आप ताजमहल आप गए होंगे, ताजमहल में आपने देखा होगा कि ताजमहल के चारों ओर बाग बगीचे आपको मिलेंगे। तो ये जो बाग बगीचे का सिस्टम है इसको बोलते हैं चार बाग सिस्टम, यानी कि आप एक बिल्डिंग बनाइए, उसके चारों तरफ उसको बाग हरियाली सी लग दीजिए। इस तरीके से इसने, इसलिए इसको बागों का राजकुमार कहा जाता था। किसका? बागों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो याद रखना, बाबर को बागों का राजकुमार कहा जाता था। दूसरी चीज़ इसकी जो है वो है वेरी कंट्रोवर्शियल, हमारे भारत में बहुत कंट्रोवर्शियल रही थी, वो है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का भी इसने निर्माण करवाया था 1528 में। तीसरी है मुंबईयान, जो कि स्टाइल ऑफ राइटिंग है इसलिए इसको जाना जाता है। तीसरी इसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी जो कि बाबरनामा, जिसको तुज़क के बाबरी भी बोला जाता है, जो कि रिटन है तुर्की में। ये कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती थी? तो ये पर्शियन यूज़ की होती थी, यानी कि मुगलों की लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन थी। ये हुआ आपका बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, जो कि एक लड़खड़ाता राजा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है तो ये भी हम जानेंगे, लड़खड़ाता राजा इसको क्यों बोला जाता है। पहले तो इसके भाइयों का नाम याद रख लेना। इसके 3 भाई थे, एक का नाम कामरान था, एक का नाम अस्करी था, एक का नाम हिंदाल था। इन तीनों में से हुमायूं को लड़खड़ाता राजा इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये अपना इतना कुशल मुगल शासक नहीं था। क्योंकि बाबर जो है वो एक मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ये सौंप के जाता है, लेकिन इसको ये सही से हैंडल नहीं कर पाता। और शेरशाह सूरी का आपने नाम सुना होगा, जो कि यहाँ पर युद्ध होते हैं इसके बीच में, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। शेरशाह सूरी बिहार में जो है पहाड़ खां लोधी है, उस वो राजा था एक, वहाँ पर उसके यहाँ जॉब किया करता था। शेरशाह सूरी का मुख्य मेन नाम था फरीद खां। फरीद खां इसका नाम था, लेकिन ऐसा बोला जाता था कि ये शेर ने एक बार शेर से इसने दो हाथ लड़े, यानी कि इसने शेर से लड़ाई की और इस शेर को इसने हरा दिया, शेर से जीत गया, इसलिए इसको शेर खां सूरी बोला जाता था। ऐसा कहा जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा, यानी कि बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें शेर शाह यहाँ पर जीत जाता है। और बैटल ऑफ कन्नौज 1 साल बाद वापस होता है, वहाँ भी शेर शाह जीत जाता है। और इसी बैटल के साथ साथ यहाँ पर सूर्य डायनेस्टी, शेरशाह सूरी यहाँ पर फॉर्म करता है। सूर्यवंश जो है वो 1540 से लेकर 1555 में रहता है। इसी के अंतर्गत जो शेरशाह है वो कुछ कार्य करवाता है, जैसे कि जीटी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि सबसे बड़ा और सबसे हाईवे जो ग्रैंड ट्रंक रोड इसने निर्माण करवाया। दिल्ली का पुराना किला इसने बनवाया। कुछ कॉइन्स चलवाए, कॉइन्स जैसे कि इसने सिल्वर और कॉपर कॉइन चलवाए। सिल्वर कॉइन को रुपया बोला जाता था और कॉपर कॉइन को दम्ब बोला जाता था। इसके गुंबद की बात करें, इसका टॉम जो है सासाराम में है। सासाराम जो कि इसकी जो टॉम है वो इस तरीके से है कि ये चारों तरफ पानी से भरी घिरी हुई है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये याद रख लेना कि किस मुगल शासक की तो नहीं, किस शासक की जो टॉम्ब है, जो कब्र है, वो पानी पानी से घिरी हुई है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना। बैटल ऑफ सरहिंद यहाँ पर लास्ट में लड़ा जाता है, जिसमें हुमायूं वापस अपना शासन यहाँ पर स्थापित कर लेता है। बैटल ऑफ सरहिंद हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा जाता है। हुमायूं यहाँ पर जीत जाता है और अगेन यहाँ पर बादशाह बन जाता है। हुमायूं का कुछ काम कराए, यानी कि इसने दीन पना बनाई, दीन पना के बिल्ड दीन पना। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है, इसलिए इसको लड़खड़ाता राजा भी कहा जाता है। इसकी टॉम्ब जो है इसकी वाइफ ने दिल्ली में बनवाई। इसकी एक बुक है हुमायूं नामा, जो कि फ़ारसी में लिखी है इसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने। तो हु रॉट द हुमायूं नामा, तो गुलबदन बेगम, ये याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद है अकबर। अकबर जो है इसका टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 के बीच का है। और ये अकबर एक महान राजा था, इसलिए आपने देखा होगा जोधाबाई और अकबर सीरियल में अकबर द ग्रेट है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसके साम्राज्य में यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। इसके परिवार की बात करें तो इसके पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है। इसकी मदर का नाम था हमीदा। इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 में ये जन्म होता है। ये कहाँ पर इसका जन्म होता है? सिंध अमरकोट में, यानी कि जब यहाँ पर हुमायूं ने पनाह ली थी एक राजपूत परिवार के यहाँ पर, तो इसका जन्म होता है। इसकी वाइफ का नाम जोधाबाई था, जो आपने सीरियल देखा होगा अकबर और जोधाबाई का, ठीक है ना। हरखाबाई जोधाबाई का रियल नेम था, यानी कि व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ जोधाबाई इज़ द हरखाबाई। जोधाबाई फिर बाद में इसको नाम पड़ा, यानी कि अकबर ने इसको उपाधि दी जोधाबाई के लेके। इनके बेटे थे, 3 बेटे थे, सलीम, मुराद और दनियाल। सलीम वही था जिसकी सलीम और अनारकली, दीवार में जुर्माने देने वाली ऐसी बातें कही जाती है, जो कि आगे जहांगीर के नाम से शासक बनता है, नेक्स्ट मुगल रूलर।
इनका राज्य अभिषेक यानी कि कोरोनेशन पंजाब के कालानूर में होता है। और इसके ट्यूटर जो है ये बैरम खान है, यानी कि बैरम खान जो है क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुमायूं जो है वो 1556 में यहाँ पर ये इसकी डेथ हो जाती है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो आपने देखा इसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण डेथ हो जाती है। और हमने आपको बताया अकबर का जन्म यहाँ पर 1542 में हुआ, यानी कि डेथ के उस समय जो अकबर की जो एज थी वो मात्र 13 साल थी। तो इस कम उम्र में वो गद्दी पर बैठने लायक नहीं था, लेकिन वो गद्दी पे बैठा। लेकिन जो असली जो शासन किया वो बैरम खान ने किया एज उसका ट्यूटर। और ये बैरम खान अब्दुल रहीम खाने खाना जो इसके नवरत्न में से एक थे, नवरत्न आगे हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उसके पिता कौन थे, बैरम खान थे। और बैरम खान की वजह से ही फिर बाद में अपने उसको सौंप देता है, बैरम खान हज पे चल जाते हैं, फिर वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, वो आगे की बात है। ठीक है, बाहर की बात करें, कुछ युद्ध लड़े इसने। एक था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है अकबर और हेमू के बीच में 1556 में, जहाँ पर अब देखो इस बैटल का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने किया था। मेनली आपको बताए तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अकबर जीत जाता है। हेमू कौन था, हेमू बिहार का राजा था जो लास्ट विक्रमादित्य रूलर भी बोला जाता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी वेरी कंट्रोवर्शियल, ये 1572 में होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अब इसमें किसकी जीत हुई है किसकी नहीं है, तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, लेकिन ऐसा माना जाता है यहाँ पर अकबर की सेना यहाँ पर जीत जाती है। ऐसा यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है। सच और झूठ हिस्ट्री पता नहीं क्या है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो सबूत हमको ज़्यादा मिलते हैं वो अकबर के फेवर में मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने अकबर पे टिक लगवाया है। यहाँ से अकबर के हाथी थे, हाथियों का नाम याद कर लेना। एक का नाम था राम प्रसाद और एक का नाम था पीर प्रसाद। बैटल ऑफ असीरागढ़ जो कि 1601 में होता है, बैटल साउथ इंडिया का बैटल था, जो कि लास्ट बैटल था अकबर का। कौन सा बैटल अकबर ने सबसे लास्ट में लड़ा, तो ये हल्दी घाटी नहीं था, ये असीरागढ़ का बैटल था। ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ठीक है, इसकी जो कब्र है वो है गुंबद इसका सिकंदरा आगरा में इसका गुंबद है। ठीक है, बिल्डिंग्स की बात करें तो इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, आगरा का लाल किला बनवाया, इलाहाबाद का लाल किला बनवाया, लाहौर का लाल किला बनवाया, और अतर जो कि लाल किला बनवाया अतर का। ये दोनों लाहौर और अतर पाकिस्तान में है। ठीक है, इन्होंने दीन इलाही धर्म अपनाया, जहाँ पर सारे जो स्कॉलर्स हुआ करते थे सभी धर्म के वो एक साथ बैठा करते थे और विचार विमर्श किया करते थे। जैसा मैंने आपको बताया इसके जो दरबार में नवरत्न थे, यानी कि 9 रत्न इसके दरबार में थे। पहला थे बीरबल, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना और मान सिंह। अब्दुल रहीम खाना खाने के पिता का नाम मैंने बताया बैरम खान था। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे नेक्स्ट रूलर आते हैं जहांगीर। तो हमने यहाँ तक आपको बता दिया अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और बाबर के बारे में, यानी कि मुगल साम्राज्य हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, और इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।